की नमाज पर, तो पुलिस ने ईद की नमाज पर गोली चला दी थी, दर्जनों ढेर कर दिए थे ईद की नमाज पर। पता है नए युवा के मुसलमानों, ये तो तुम बेटा थाने में चला रहे हो। पूरा राइट था पुलिस को फायर करने का, पूरा राइट। ये वो कोई ना बनता कि फर्जी इनकाउंटर और बाद में फिर मुकदमे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना। पूरा राइट था प्रभारी को फायरिंग का ऑर्डर देने का। तो शुक्र करो कि शहजाद अली साहब की और ये जो आज़ाद अली साहब हैं, तो नाम ऐसे ऐसे आज़ाद शहजाद, ठीक। तो जो इनकी ये हवेली कूटी गई है और तोड़ी गई है और गाड़ियां तोड़ी गई हैं, तो शुक्र करो। लोग कह रहे हैं कैसे तोड़ दी, अरे भैया हवेली तो इसमारे तोड़ दी क्योंकि नक्शा ही नहीं पास था, जमीनी डिस्प्यूटेड थी। लोग कह रहे हैं गाड़ियां कैसे तोड़ दी, अरे मैं कहता हूं यार बहुत अच्छा करा तोड़ दी, कम से कम वहां भीड़ पर फायरिंग नहीं करी जिसमें 2 दर्जन हलाक हो जाते। 2 दर्जन। ये स्टेट है, पुलिस है, 10 बार समझाता हूं तुम लोग मानते नहीं हो। तो जो ये थाने में घुस के पत्थर चलाने का बड़ा शौक है ना, पत्थर चलाने का, पहला तो शुक्रिया फिर से कर दूं कि जुमे के दिन नहीं चलाया, वरना जुमा बदनाम होता। तो ये शौक स्टेट बड़ा रहमदिल है, भाजपा बड़ी रहमदिल है, या यूं कहें रहमदिल नहीं है कि कुछ अंडर से डिफेंसिव है, जो कांग्रेस नहीं थी। ये पत्थरबाजी कांग्रेस के दौर में दिग्विजय सिंह के टाइम पर अगर होती ना, तो गोली चलवा देता वो आदमी। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, वो दौर देखा है। अब बात करते हैं हजूर की आन बान और शान। हमारा जो हमें ये सिखाया गया है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करो, घर के बाहर जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करो, यही सिखाया गया है ना घर में। या तुम्हें यह सिखाया गया है कि अपने बुजुर्ग की इज्जत करो और दूसरे के बुजुर्ग के मुंह पर थूको, उसका मजाक उड़ाओ, उसको जहन्नमी मानो, या ये सिखाया गया है तुम्हारे घर में? हमारे घर में तो नहीं सिखाया गया था। अब इसी तरह बस बुजुर्ग के नाम की जगह आस्था और मानता का नाम रख देते हैं। तो जब अपने बुजुर्ग और अपनी आस्था पर बात आती है तो तुम तो यार पत्थर चलाने पहुंच जाते हो, गले रेतने पहुंच जाते हो। चलो बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चला लो। और तो तुम्हारे ये 2 कौड़ी के जलील कमीन साइको, जब मुझे मौका मिल जाए तो गिरबान से पकड़ के इनकी भी हवेलियों से इन्हें बाहर घसीट के पुलिस की गाड़ी के पीछे फेंकूं हैदराबाद में। तो जो ये बोलते हैं राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। चलो पूरा नहीं सुनाना चाहता, इस सुअर की शक्ल ज्यादा नहीं दिखाना चाहता। तो ये जो बोलते हैं कि हिंदुओं के भगवान रोज पैदा हो जाते हैं, कोई बुलबुलें हैं, लक्ष्मी आई, फिर ये महालक्ष्मी कहाँ से आई, फिर ये कहाँ से आई, और आखिर में बोलता है कि ऐसे अच्छे मौके पर इन घटिया चीज़ों का या गंदी नापाक चीज़ों का नाम ले लिया, मूड खराब हो गया। ये वो क्या है? तब तुम लोगों के पेट में दर्द नहीं होता जब दूसरे के बुजुर्ग का इस तरह मजाक उड़ाया जाता है और दूसरे की आस्था का इस तरह मजाक होता है। बड़ा परेशान मरूंगा मैं, क्योंकि इन लोगों का शेरवानी पकड़ के इन सालों को घसीटने का मुझे ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा। वरना गाड़ी खड़ी करता 2 किलोमीटर दूर, और 2 किलोमीटर दूर इनको घसीटता हुआ लाता, चाहे इनके पजामे फट जाते और घुटनों में से खून निकलने लगता। मैं उतना ज़िद्दी किस्म का आदमी हूँ क्योंकि तुम्हारे ही में से एक हूँ, लेकिन पता है कि सच क्या है और गलत क्या है और ईमान जिंदा है। और तुम तो कहते हो या ये जो है महाराजगिरी जो हैं, इन्होंने हमारे नबी का मजाक उड़ाया, तो इतनी बात पकड़ के चलते हैं। लेकिन जो मैंने अभी तुम्हें इस जलील को सुनाया, ये तो पूरी आस्था का मजाक उड़ा रहा है, ये तो पूरी आस्था का मजाक उड़ा रहा है, नाम ले लेके। और तुम नीचे खड़े होके ताली बजा रहे हो, और ये ताली बजाने वाले वही हैं जो छतरपुर में जाकर पत्थर मार रहे हैं। अगर ये हैदराबाद का जलील छतरपुर में आके यही बात बोलता जो मैंने तुम्हें सुनाई, तो ये पत्थर मारने वाले ही नीचे खड़े होकर ताली बजा रहे होते, ये भी बता दूं। और ये क्या नाम है, कोलकाता का मेयर हाकिम हकीम क्या नाम है, फिरहाद क्या नाम है, ये क्या बोल रहा है? यदि बुझते पारेन এবং একজনকেও যদি আমরা ঈমান দিতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের জান্নাতের পথ একেবারে সুরক্ষিত হয়ে যাবে। আমরা নিজেরা মুসলিম ঘরে জন্মেছি, মুসলমান ঘরে বড় হয়েছি, আমাদের নামাজ আদব কায়দা সব আমাদের বেশিরভাগই মানুষের জানা, কিন্তু যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। हाँ, ये क्या बोल रहा है? ये तो बस छोटे से 2 किस्से हैं।
अरे ये तो रोज होते हैं यार, ये तो रोज होते हैं। ये क्या बोल रहा है कि उनको इस राह पे लाना है, उनको इस्लाम की दावत लेनी है, भटक गए हैं। तुम तो पूरी मानता को लपेट देते हो यार, तुम तो पूरी मानता को जहन्नमी बना देते हो, तुम तो पूरी मानता को कीड़ा बना देते हो, तुम तो पूरी मानता के लिए कहते हो कि इनके बच्चों के आग जलाई जाएगी और जब इनकी खालें जल जाएंगी तो नई खाल चढ़ाई जाएगी, फिर वो जलाई जाएगी, इनकी हड्डियों में आग लगाई जाएगी और इनकी हड्डियों को फिर से जिंदा किया जाएगा और फिर इनकी हड्डियों में जिनको जलाया जाएगा। वो क्या है यार? तब तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होता, तब तुम्हारा ईमान नहीं जानता कि ऐसे बोलने वालों को तुम टोको, ऐसे बोलने वालों को टोको नहीं। तुम्हारे यहाँ सिर्फ यही सिखाया गया है कि अपने घर की इज्जत और अपने घर की महिला और अपने घर के बुजुर्ग की इज्जत करो, बाकी दूसरे की ऐसी की तैसी और जाके थाने में पत्थर चला दो। और फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ, ये भाजपा बहुत ही टॉलरेंट ग्रुप है। ऐसा पूरी दुनिया में कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं होगा जिसको ये पता है कि 100 साल से हमारे खिलाफ इस देश की एक मानता साजिश कर रही है, दुआ कर रही है, हमारे नेताओं की मौत पर खुश हो रही है, हमारी हार पर लड्डू बांट रही है, हमारी हार के लिए गठबंधन बना रही है, और फिर भी जीतने के बाद ये इतना सब्र करते हैं कि ऐसे मौके अपने हाथ से निकलने देते हैं, जैसा छतरपुर में हुआ।